7 जुलाई 1896 को बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन छपा। आज मुंबई की गिनती दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माण केंद्रों में होती है। साल 1898 में क्रिसमस के खास मौके पर एक विशेष शो में मुंबई में द अराइवल ऑफ द ट्रेन और पुणे रेस 1998 फिल्मों को दिखाया गया था। इन फिल्मों को विदेशी फिल्म निर्माताओं ने बनाया था। साथ ही विदेशी फिल्मों का आयात जारी रहा और 1 जनवरी 1900 को 25 नई फिल्मों को प्रदर्शित किया गया, जो ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, डेनमार्क और जर्मनी से आयात की गई थी। मिहिर बोस लिखते हैं कि उपमहाद्वीप में प्रदर्शित की गई इन फिल्मों के दर्शक अधिकांश ब्रिटिश या वो भारतीय होते थे जो अंग्रेजी समाज की जीवन शैली के शौकीन थे। कुछ स्थानीय लोगों पर इन फिल्मों का बड़ा प्रभाव पड़ा। ऐसे ही एक स्थानीय महाराष्ट्र के रहने वाले हरीश चंद्र सखाराम भाटवाडेकर थे, जिन्हें आमतौर पर सवे दादा के नाम से जाना जाता था। वह पेशे से एक फोटोग्राफर थे और उन्होंने 1880 के आसपास बॉम्बे में अपना फोटोग्राफी स्टूडियो खोला था। 1896 में जब उन्होंने लूमियर बंधुओं की फिल्में देखी तो वे उनके जादू से मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत लंदन से एक मोशन पिक्चर कैमरा मंगवाया, जो संभवतः उपमहाद्वीप से आयात होने वाला अपनी तरह का पहला कैमरा था। यह कैमरा भारत में 1897 में पहुंचा था। इसकी मदद से सवे दादा ने 2 पहलवानों पुंडलिक दादा और कृष्णा नेहदी के बीच मुंबई के हैंगिंग गार्डन में होने वाली कुश्ती को फिल्माया और इसे प्रोसेसिंग के लिए लंदन भेजा था। इसी दौरान उन्होंने एक प्रोजेक्टर भी खरीद लिया। जब कुश्ती की फिल्म लंदन से वापस आई तो उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरी फिल्म सर्कस बंदरों की ट्रेनिंग के विषय पर बनाई। इसके बाद उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को फिल्माने का अवसर मिला। एक भारतीय छात्र आर.पी. परांजपे ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित में एक प्रमुख स्थान हासिल किया था। दिसंबर 1901 में जब वे भारत वापस लौटे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सवे दादा ने इस घटना को फिल्माया और जब इसका प्रदर्शन किया गया तो राष्ट्रवादी भारतीयों ने इसकी बहुत सराहना की। यह उपमहाद्वीप के फिल्म इतिहास में पहली न्यूज़ रील थी। 2013 में नंद किशोर विक्रम की किताब अंतर्राष्ट्रीय उर्दू साहित्य सिनेमा शताब्दी अंक सामने आई। इस किताब में दावा किया गया है कि भारत में बनने वाली पहली फिल्म एक विदेशी प्रोफेसर स्टीवेंसन ने बनाई थी। 1898 में बनी इस फिल्म का नाम ए पैनोरमा ऑफ इंडियन सीन्स एंड प्रोसेसेस था। फिल्म को 1899 में लंदन में भी प्रदर्शित किया गया था। ये फिल्म अभी भी ब्रिटिश फिल्म संस्थान में संरक्षित है। टी.एम. रामचंद्रन द्वारा संपादित पुस्तक 70 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा के अनुसार इसी दौरान साल 1900 में एक अन्य फिल्म निर्माता चार्ल्स पाथे ने भी भारत में फिल्म व्यवसाय शुरू किया। उनकी फिल्मों की खास बात यह थी कि इनमें भारतीय दृश्य भी दिखाए जाते थे। एरिक बार्नो और एस कृष्णा स्वामी के अनुसार हरिश्चंद्र सखाराम और पाथे की सफलता को देखते हुए कुछ अन्य भारतीयों ने भी ऐसी फिल्म बनाने की ओर रुख किया, जिनमें एफ.बी. थानावाला, हीरालाल सेन और जे.एफ. मदन के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एफ.बी. थानावाला ने मुंबई के दृश्यों और मैयत को ले जाते हुए लोगों का फिल्मांकन किया और उसे उन्होंने प्रदर्शनी के लिए प्रस्तुत किया। कलकत्ता के रहने वाले हीरालाल सेन ने रॉयल बायोस्कोप के तहत 7 लोकप्रिय बंगाली नाटकों के विभिन्न दृश्यों को फिल्माया। जे.एफ. मदन और उनकी एल्फिस्टन बायोस्कोप कंपनी कलकत्ता ने 1905 में नियमित रूप से फिल्में बनाने की शुरुआत की। इन फिल्मों को आमतौर पर थिएटर में दिखाया जाता था। कभी कभी ये फिल्में नाटक और जादू के खेल के बाद विशेष आइटम के रूप में भी प्रस्तुत की जाती थी। कलकत्ता में हीरालाल सेन ने जो प्रसिद्ध नाटकों के दृश्य फिल्माते थे उन्हें इन नाटकों के बाद दिखाए जाते थे। 1898 में मुंबई के जाने माने जादूगर कार्ल हर्ड अपने जादू के बाद फिल्में दिखाते थे। बड़े शहरों में तो इन फिल्मों को थिएटर में दिखाना संभव हो जाता था, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गांव में ये फिल्में अक्सर बगीचों और मैदानों में टेंट लगाकर दिखाई जाती थीं। ये चलते फिरते
से सिनेमा जल्द ही पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए, लेकिन उपमहाद्वीप में फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जे.एफ. मदन ने बनाई थी, जिनका पूरा नाम जमशेद जी फ्रॉम जी मदन था। वह मुंबई के एक पारसी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। थिएटर के प्रति उनका जुनून उन्हें कलकत्ता ले गया, जहां उन्होंने कोरोनेशन हॉल में बेहद मामूली किरदारों के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और धीरे धीरे एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गए। और फिर एक वो दिन आया जब उन्होंने वो थिएटर कंपनी ही खरीद ली जिसमें वो अपनी फिल्म को शूट करते थे। जे.एफ. मदन थिएटर के अलावा कई तरह के दूसरे कारोबार से भी जुड़े हुए थे, जिनमें खाने पीने की चीज़ें, शराब, दवा, बीमा और संपत्ति के लेन देन जैसे व्यवसाय शामिल थे। वे जीवन भर थिएटर के अलावा दूसरे कारोबार में भी सफलता के साथ चलते रहे। 1902 में जे.एफ. मदन ने फिल्म निर्माण के उपकरण खरीदे और कलकत्ता के बीच एक मैदान में अपना बायोस्कोप दिखाने की व्यवस्था की। यह फिल्म निर्माण, वितरण और प्रदर्शनी के एक महान साम्राज्य की शुरुआत थी, जो 3 दशकों तक न केवल भारत में बल्कि वर्मा और सीलोन में भी छाई रही। इन 3 दशकों में वो 37 सिनेमाघरों के मालिक बन चुके थे। उसी दौर में अब्दुल अली यूसुफ अली ने टेंट में फिल्में दिखा दिखाकर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1901 से 1907 तक वो पूरे दक्षिण एशिया, सिंगापुर, सुमात्रा, जावा, बर्मा और सीलोन में अपने बायोस्कोप का प्रदर्शन करते रहे। 1908 से 1914 तक उन्होंने पूरे भारत में बायोस्कोप का प्रदर्शन किया। टेंट पर ये फिल्में दिखाई जाती थीं। वह 100 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा होता था। इसमें लगभग 1000 लोग आ जाते थे। अब्दुल अली यूसुफ अली इन फिल्मों को लंदन से मंगवाते थे और एक शो में 40 से 50 फिल्में दिखाते थे। इनमें कॉमिक्स, ओपेरा, यात्रा फिल्में और खेल प्रतियोगिताएं शामिल होती थीं। उसी दौर में उन्होंने महारानी विक्टोरिया के अंतिम संस्कार और लड़ाई के दृश्यों पर आधारित फिल्में दिखाई। अंतिम संस्कार और लड़ाई के दृश्यों पर आधारित फिल्में दिखाई। ये फिल्में भी बहुत लोकप्रिय हुई थीं। साल 1914 में अब्दुल अली यूसुफ अली ने एक पार्टनर के साथ मिलकर मुंबई में अलेक्जेंड्रा सिनेमा खरीदा और 1918 में मैजेस्टिक सिनेमा का निर्माण किया, जहां 1931 में उपमहाद्वीप की पहली पूर्ण फिल्म आलम आरा प्रदर्शित की गई थी। हालांकि फिरोज रंगूनवाला के अनुसार किसी एक कहानी पर आधारित उपमहाद्वीप की पहली फिल्म पुंडलिक थी। इस फिल्म का निर्माण आरती तोरने और एन.जी. चतरा ने किया था और यह महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध बुजुर्ग के जीवन पर आधारित थी। फिल्म को 18 मई 1912 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में प्रदर्शित किया गया था और इसे देखने के लिए हिंदुओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कुछ फिल्म इतिहासकार पुंडलिक को उपमहाद्वीप की पहली मूक फिल्म मानते हैं। हालांकि अधिकांश इतिहासकार ये उपलब्धि राजा हरिश्चंद्र को देते हैं, जो पुंडलिक की रिलीज के लगभग 1 साल बाद यानी 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। तो दोस्तों, यह था भारतीय सिनेमा में शुरुआती दौर किस तरीके था, उस पर बात किया मैंने। इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।